हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरोट द फ्लावर ऑफ लाइफ। मैं महिमा स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ 1010 पोर्टल के लिए, ये जानने के लिए कि 1010 पोर्टल हमारी लाइफ में क्या लाने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या खुशियाँ हैं, क्या पॉजिटिविटी है और क्या हमारी लाइफ में एंड हो रहा है, क्या बिगिनिंग हो रही है। तो आज की मेरी रीडिंग 1010 पोर्टल पे है। इसमें हम देखेंगे आपके रिलेशन के बारे में, करियर के बारे में, हेल्थ के बारे में और साथ ही क्या गाइडेंस है वो भी देखेंगे। तो इसमें दो ग्रुप होंगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो आप लोगों को जो भी पाइल पसंद आए आप लोग उसको चूज़ करिएगा और आप लोग अपनी रीडिंग को उस ग्रुप में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। आपको आगे पाइल जो भी पसंद आए आप उसको चूज़ कर लीजिएगा और फिर अपनी रीडिंग को देखिएगा। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो चलिए देखते हैं आज आप लोगों की रीडिंग में क्या आने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या आप लोगों की लाइफ में एंड हो रहा है और क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ग्रुप 1। पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। चलिए और देखते हैं क्या चीज़ें हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, द फूल and the Knight of Cups and the 4 of Cups bottom of the deck। देखिए बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ गाइडेंस दी जा रही है ग्रुप 1। आप लोग अपना कोई बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं या आप लोग अपने किसी काम को शुरू करने की सोच रहे हैं या आप किसी के साथ बिज़नेस पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं। तो कोई ऐसी चीज़ें जो आपके रुपए पैसे से जुड़ी हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं और आप उसमें अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हाँ, ये इंसान बहुत फील वैसा ही आ रहा है जैसे आपको कुछ धोखा मिलने वाला है, आपको आपके फाइनेंस से रिलेटेड कोई धोखा मिलने वाला है। आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, आपने चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया और इस वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ ना कुछ गलतियां आप लोग करते गए जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो मेन एनर्जी जो यहाँ पे फील हो रही है, जो एक बार बार चीज़ सुनाई दे रही है, धोखा। एक धोखा मिल रहा है किसी को यहाँ रुपए पैसे से रिलेटेड। वो उसका कोई बिज़नेस पार्टनर हो सकता है या आपने अपना कोई काम शुरू करने का सोचा है तो उसमें आपको धोखा मिल सकता है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपने अपनी फुल प्रूफ तैयारी कर ली है, पर ऐसा नहीं है। कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें छूट रही हैं आपसे, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे छूट रही है जिसके वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है और आप वहाँ पे अपना पूरा एफ़र्ट नहीं डाल रहे हैं, आप उसमें अपना पूरा 100% नहीं दे रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हाँ, हमने पैसा तो लगा दिया है, अब बाकी का आगे का काम कोई और कर देगा। आप वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा लापरवाह हो रहे हैं। आप उस जगह पे रिलैक्स तो नहीं, आप लापरवाह हो रहे हैं कि हाँ, मेरे इस काम को कोई और कर देगा, पर ऐसा नहीं है। आपको खुद ध्यान देना होगा उन चीज़ों में, वरना फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
आपको खुद वर्क करना होगा उस पर। और बहुत सारे लोगों के लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, कोई अवसर आ रहा है जिसके लिए वो वेट कर रहे थे। 10 ऑफ सॉर्ड्स, और देखते हैं कि वो क्या चीज़ है जो आपसे छूट रही है। हाँ, आपकी लाइफ में चीज़ें फाइनेंस से ही जुड़ी हैं। आपके साथ छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं जो कि रुपए, पैसे, फाइनेंस से रिलेटेड हैं। आप उनके लिए परेशान हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा फील तो यही आ रहा है, हमने सोचा था ये लव रीडिंग होगी, लव जैसा फील होगा, पर ये वैसा नहीं है। ये सिर्फ बिजनेस, पैसा और धोखे की बात कर रही है रीडिंग। अगर आप अपना कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, अभी आपने उसको शुरू नहीं किया है, आप सोच रहे हैं कि मैं इसमें अपना पैसा लगाऊंगा, तो आप बहुत ध्यान देके अपने उस पैसे को लगाइएगा, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी इस वक्त नहीं दिखाई दे रही है आपकी बिज़नेस से लेके, आपकी अर्निंग से लेके। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं, कुछ ऐसे लोग जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। वो आपके सामने तो आपके बने हुए हैं, आपके सामने वो खुद को ऐसा दिखाएंगे कि हाँ वो आपके लिए हेल्पफुल हैं, आपकी हेल्प चाहते हैं, सब कुछ है, पर ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपसे जेलस रखते हैं और वो आपसे उतना अंदर से उनको लगाव नहीं है, और शायद वो कहीं ना कहीं आपकी जो तरक्की हो रही है वो उसको भी देख के जेलस फील कर रहे हैं। बहुत ऐसी वाइब्रेशंस आ रही हैं, ऐसा ही फील आ रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान है। ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे मैच नहीं होगी, पर ये जिसके भी लिए है उस तक ये ज़रूर पहुँचेगी। तो धोखा आपको आपके बिज़नेस में मिलेगा, और कोई आपका अपना व्यक्ति जो आपका अपना बना हुआ है और वो सामने नहीं दिखाता है कि वो आपसे खुश है या नहीं है, वो ही आपके लिए बुरा सोच रहा है और वही आपके लिए उस धोखे को करेगा, वही आपसे धोखा करेगा जिस पे आपको भरोसा होगा। तो कहीं ना कहीं आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आप बहुत लापरवाह हो गए थे, आपने चीज़ें उस पर डाल दी थी और वो आपका विश्वास पात्र बना हुआ था। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए किसी और एनर्जी के लिए, किसी और टॉपिक के बारे में। रिलेशनशिप कैसी रहेगी लोगों की, ग्रुप 1 के लिए रिलेशन में क्या है, कैसा रहने वाला है ग्रुप 1 का रिलेशनशिप उनके पार्टनर के साथ। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। बिल्कुल, रिलेशन के लिए ये बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा टाइम है रिलेशनशिप के लिए। तो अगर किसी के रिलेशन में थोड़ा बहुत अनबन चल रही थी तो वो बिल्कुल भी सॉल्व हुई जा रही है और फिर से चीज़ें वैसी ही होने वाली हैं। और बहुत सारे लोगों के आसपास, उनके घर में, उनकी फैमिली में, उनके रिलेटिव्स में जो है उनके रिलेशनशिप में पार्टी सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेट हो रहा है। वो किसी पार्टी में जा सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और पार्टीज़ मतलब फैमिलीज़ वाली पार्टियाँ, वैसे वो नाइट वाली और वैसी पार्टी नहीं, फैमिली वाली पार्टियों में जा सकते हैं वो, और बहुत अच्छा समय है ये। और कुछ लोग इस वक्त थोड़ा सा खुद को डल महसूस कर सकते हैं, उन्हें लग सकता है ये कि हाँ मेरे साथ चीज़ें बुरी हो रही हैं, चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं। तो उनके लिए भी बस यही एक
चीज़ है कि उनके लिए भी नए अवसर आ रहे हैं और बहुत जल्द उनके साथ न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ये जो 10-10 पोर्टल है ये ग्रुप 1 के लिए बहुत सारी खुशियाँ ला रहा है। उनके रिलेशनशिप में, उनके रिलेशन में चीज़ें अच्छी हो रही हैं और बहुत खुशी से भरा ये समय उनका रहने वाला है और सेलिब्रेशन तो पक्का होने वाला है। वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, छोटी बड़ी पार्टी कैसा भी हो सकता है। तो बस जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ में ये नहीं वो नहीं, तो उनको भी ये अब नहीं सोचना है, क्योंकि उनकी लाइफ में भी अब चीज़ें होने वाली हैं। चीज़ें स्लो हैं, चीज़ें स्लो हो रही हैं, उन्हें अभी नहीं दिखाई दे रही हैं, पर आगे फ्यूचर में उन्हें वो चीज़ें ज़रूर दिखाई देंगी। तो खुश हो जाइए आप लोग अपने पार्टनर के साथ। आप लोगों का अच्छा समय बीतने वाला है, आप लोगों की अनबन ख़त्म हो रही है और सेलिब्रेशन हो रहा है। तो अच्छी वाइब्स हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं। चलिए और देखते हैं क्या चीज़ें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ बहुत सारी शुरुआत दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है और न्यू पर्सन लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। जो लोग अभी तक अपनी किन्हीं 2 सिचुएशंस में अटके हुए थे कि अभी क्या करना है, अभी चीज़ें कैसी होंगी, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो उनके लिए ये 10-10 पोर्टल एक बहुत अच्छी शुरुआत लेके आ रहा है। सब कुछ बहुत अच्छा होगा और बिल्कुल बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। आपके जो आपके अंदर थोड़ी बहुत निगेटिविटी थी या जो भी चीज़ें थी, आपको लगता था कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये चीज़ कैसे हो गई, तो वो चीज़ भी यहाँ पे ख़त्म होती दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में वापस से जस्टिस होने वाला है। अगर आपको ऐसा फील होता था तो बिल्कुल अभी चीज़ें आपके फेवर में होंगी और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जिनके लिए एनर्जीज़ थोड़ी सी डाउन हो रही थी, जो अभी तक थोड़ा निगेटिव एनर्जी में थे, लो वाइब्रेशंस में थे, उनके लिए समय ये बहुत अच्छा है। तो रिलेशन के लिए ये समय बहुत अच्छा है। लो वाइब्रेशन में जो लोग थे, जो निगेटिव हो रहे थे, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो किन्हीं 2 स्थितियों के बीच में फंसे हुए थे, ऑप्शंस के बीच में कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, उनको क्लियरिटी मिल रही है। लेकिन जो बिज़नेस वाले लोग हैं उनके लिए ये समय अच्छा नहीं है। वो अपने बिज़नेस पे खुद ध्यान दें और वो खुद उस चीज़ के लिए अपने आप को उसमें बिज़ी रखें, खुद उसकी सारी चीज़ें देखें और उसे समझें, ताकि वो किसी भी धोखे से बचे रहें और वो ये सुनिश्चित करें कि आखिर कौन सी चीज़ करके हम इस चीज़ से बच सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। एंड करियर के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है आपकी। तो बिल्कुल यस है। अगर आपने कोई जॉब करनी है, आपने कोई इंटरव्यू देना है, आपने कोई एग्ज़ाम देना है, तो सब कुछ बहुत अच्छा है। बस जो बिज़नेस वाले हैं उनके लिए ये समय अच्छा नहीं है और वो भी एक ऐसी चीज़ की मतलब उन्हें धोखा मिल सकता है। अगर वो इस चीज़ को लेके सचेत हो जाए, वो इस चीज़ पे ध्यान दें, तो वो इससे बच सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि लास्ट कार्ड जो आया है वो पॉजिटिविटी में ही आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ ही दिखा रहा है। तो अगर आप चीज़ें अच्छी करते हैं, आप एक किंग की तरह उन सारे डिसीजंस को लेते हैं, तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ धोखा है, धोखा मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपने लापरवाही बरती, आपने अपने लोगों का ध्यान नहीं दिया, सोचा सुना नहीं लोगों की बातों को, तो फिर आपके साथ वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आपने एक किंग की तरह अपने उस पूरे बिज़नेस पे पकड़ बना के रखी, आपने खुद से जाके वहाँ पे चीज़ों को देखा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चीज़ करनी है, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन उसके लिए आपको खुद उन सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। तो यही एक चीज़ है कि हाँ, जिस पे आपको ध्यान देना है और अपने बिज़नेस को अच्छा करना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए।
माँ काली एंड लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा। देखिए, माँ काली हमें यहाँ यही बताती हैं कि वो आपको हर बुरी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रही हैं, वो आपका साथ दे रही हैं। चूँकि वो माँ हैं इसलिए वो आपको सचेत करने आई हैं, वो आपको एक गाइडेंस देने आई हैं कि आपको अपनी चीज़ों पे ध्यान देना है, आपको उन्हें दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना है। वो हमें यही बताती हैं। अबंडेंस आ रही है ढेर सारी आप लोगों के लिए, जो लोग अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, जो अपनी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए अबंडेंस आ रही है। और मीन्स आपको संभल के थोड़ा सा चलना है, आपको जल्दबाजी में कोई फ़ैसले नहीं लेने हैं कि हाँ बस ये चीज़ है तो मुझे ये करनी है, ये कैसे होगी, क्या होगा, नहीं। आपको सारी चीज़ों को ध्यान देना होगा कि ये चीज़ है तो क्यों है, कैसे है, मैं इसे करूँगी, करूँगा तो फिर आगे क्या होगा। आपको ये सारी चीज़ें सोच समझ के अपने फ़ैसले लेने के लिए बोला जा रहा है। एंड लॉर्ड विष्णु, तो बस लोगों को लॉर्ड विष्णु की तरह ही बन जाना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और अपने में बैलेंस लेके आना है। लॉर्ड विष्णु हमें यही बताते हैं कि कैसे, देखिए ना, वो बिल्कुल शांत रहते हैं, चीज़ों में बिल्कुल जगत के पालन करने वाले हैं, हर चीज़ को बिल्कुल शांति से मुस्कुराते हुए करते हैं। तो वैसे ही हम लोगों को गाइडेंस दी जा रही है कि सुख दुख और प्रॉफिट और लॉस तो होते रहते हैं, लेकिन हमें खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है, खुद में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ अच्छी रखने की ज़रूरत है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा, लॉर्ड विष्णु की तरह हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा। शांति से चीज़ें ज़रूर सॉल्व होंगी। एंड लॉर्ड शिवा हमें ये बताते हैं कि हमें अपने में थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। चीज़ें ये नहीं कि हाँ बिल्कुल हाइपर होके हम किसी अपने नुकसान को कर लें या उस चीज़ पे ध्यान नहीं दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कंट्रोलिंग पावर को छोड़ना है, अपना कंट्रोल तो लोगों पे रखना है। जैसा कि मैंने बोला ना कि बिज़नेस करने वालों को कंट्रोल तो करना है, अपने उन लोगों पे कंट्रोल करना है, उन्हें ध्यान देना है अपनी चीज़ों पे, अपने बिज़नेस पे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। तो बस यही बोला जा रहा है कि आप लोग अपने चीज़ों पे ध्यान दें, प्रोटेक्ट करें उन्हें और बैलेंस बना के रखें और चीज़ों पे अपना कंट्रोल रखें। तो ये थी ग्रुप 1 के लिए रीडिंग और ये ग्रुप 1 की गाइडेंस थी। तो आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, और आज की इस रीडिंग में जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं, तो अगर वो आपसे रेजोनेट हों तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू। हेलो ग्रुप 2, चलिए देखते हैं आपकी आज की रीडिंग में क्या आने वाला है, क्या पॉजिटिविटी आने वाली है, क्या एंड हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप 1, सॉरी फॉर ग्रुप 2। द वर्ड, किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, कोई चीज़, अगर आप लोग बहुत निगेटिविटी में थे, बहुत ज़्यादा निराश हो रहे थे कि चीज़ें कैसे होंगी, क्या होगा, तो वो फेज़ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और आप लोगों की लाइफ में एक एंडिंग हो रही है निगेटिविटी की। एंड आप लोगों के संशय की, तो पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है बिल्कुल। और
एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या जो लोग बिज़नेस करने की सोच रहे थे वो अपने बिज़नेस को इस टाइम शुरू कर सकते हैं, वो अपने बिज़नेस को इस वक्त शुरू कर सकते हैं। और जो एंडिंग हो रही है वो आपकी निगेटिविटी की हो रही है, आपके डर की हो रही है, आपकी मीन्स ऐसा फील हो रहा है, ऐसी वाइब्रेशंस आ रही हैं, एक बार बार ये चीज़ आ रही है कि आपकी सोच की एंडिंग हो रही है, आपकी थिंकिंग की, ओवर थिंकिंग करने की जो आपकी आदत थी, या आप जिस चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग करते थे वो चीज़ यहाँ पे एंड हो रही है। और बिज़नेस के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा समय है। अगर आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं। और देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड द हायरोफेंट। चलिए देखते हैं क्या है आपकी रीडिंग में। तो जैसा कि मैंने बोला कि एक चीज़ की एंडिंग, ओवर थिंकिंग की एंडिंग हो रही है यहाँ पे, और जो आप लोगों की मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो यहाँ पे सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके पास अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो मनी से रिलेटेड थी वो ख़त्म हो रही है। और यहाँ पर ऐसा भी हो रहा है कि लोग अपनी मीन्स छोटी छोटी वो लोग बातों पे झगड़े कर रहे हैं, जैसे कि उनमें पेशेंस की कमी हो रही है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी महसूस कर सकते हैं जैसे कि उनमें बहुत ज़्यादा शब्द बोलेंगे, बहुत ज़्यादा उत्तेजना फील हो रही है, मीन्स बहुत ज़्यादा जैसे कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो फिर वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, वो बिना लड़े उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते, मीन्स उन्हें लड़ाई करनी ही करनी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको अपना पेशेंस बनाए रखना है। और बहुत सारे लोग जो है, ग्रुप 2 आप में जनरल रीडिंग है इसलिए ये बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ हो जाती हैं, तो जो आपसे मैच करे आप उतना ही अपने पास रखिएगा, और जो आपसे मैच ना करे तो वो दूसरों की एनर्जीज़ हो सकती हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी बुराइयों को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मीन्स उनमें वो स्ट्रेंथ आ रही है जिससे कि वो मीन्स वो ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ अभी मैं इस आदत को छोड़ दूँगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी आदत को छोड़ते हुए महसूस हो रहे हैं। वो उनकी बुरी आदत कोई भी हो सकती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, या बहुत ज़्यादा जैसे कि ना लोग बोलते हैं कि मैं बहुत मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट करता था, अभी मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं अब इस चीज़ पे ध्यान लगाऊँगा। या बहुत सारे लोग योगा करते दिखाई दे रहे हैं, मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो मीन्स अपनी बुरी आदतों को छोड़कर कुछ अच्छी आदतों को अपना रहे हैं। कुछ लोग अपनी बुरी आदतों को छोड़ भी रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे मीन्स एक विल पावर महसूस हो रही है चीज़ों को लेके, जैसे कि वो अपनी विल पावर के ज़रिए अपने अंदर कुछ पॉजिटिविटी लाने की सोच रहे हैं, और वो उस पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मीन्स वो जैसे कि योगा, मेडिटेशन, वर्कआउट, कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छी है, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी है, उनकी बॉडी पे अच्छा इफ़ेक्ट डाल रही है। तो वो चीज़ यहाँ पे ग्रुप 2 आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। और ऐसा भी महसूस हो रहा है कि जैसे कि टीचिंग, एक शब्द सुनाई दे रहा है बार बार, टीचिंग। तो आप में से कुछ लोग यहाँ टीचर भी हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या फिर काउंसलर हो सकते हैं जो दूसरों की हेल्प करता है। ज़्यादातर टीचर और काउंसलर की ही एनर्जीज़ आ रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे रिसर्चर हो सकते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ की रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट जैसा भी सुनाई दे रहा है।
तो बहुत सारे लोग यहाँ पे साइंटिस्ट हो सकते हैं, टीचर, साइंटिस्ट, और काउंसलर हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं। जैसे ना कि किसी टॉपिक पे वो रिसर्च कर रहे हैं, किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, तो कुछ वैसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और बहुत ज़्यादा फिटनेस दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा फिटनेस दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा मतलब लोग अपने ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं। ग्रुप 2 बहुत लोग अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, खुद में पॉजिटिविटी लाने के लिए, अपने में चेंज लाने के लिए, एक बिग चेंज। वो अब अपने आप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर लेना चाहते हैं, वो अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लेना चाहते हैं। तो वैसा फील यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं अलग अलग तरीके के। जैसे कि एक दिखाई दे रहा है कि जिनमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, वो अपने पेशेंस पे मतलब पेशेंस उनका बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, वो अपने पे बिल्कुल भी उनका कंट्रोल नहीं है, वो छोटी सी बात पे लड़ाई झगड़े के लिए उतर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि अगर अब किसी ने मुझसे ये कहा तो मैं अब उसको ये कह ही दूंगा, या मैं अब उससे ये लड़ाई कर ही लूँगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी हेल्थ पे वर्क कर रहे हैं, अपनी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, अपने खान पान डाइट पे वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारी फीलिंग्स ऐसा लोग हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग अपनी निगेटिविटी, ओवर थिंकिंग को एंड कर रहे हैं। और कुछ लोग जो अपने मतलब फाइनेंस में कुछ अच्छी ग्रोथ चाहते थे, उनके लिए ग्रोथ आती हुई दिख रही है, पर वो थोड़ा स्लो है। ग्रोथ है, कंफर्म है, पर वो थोड़ी सी स्लो है। मीन्स आपको ये लग सकता है कि हाँ कैसे हो रही हैं चीज़ें, कितनी स्लो हो रही हैं, पर हो रही हैं। और एट द एंड वो वहाँ पहुँच जाएंगी जहाँ आप सोचते हैं। जो आपने अपनी लाइफ में सोचा है अपने फाइनेंस के बारे में, वो चीज़ें एंड में होंगी जैसे कि आपने सोची हैं, पर उनकी मतलब वो काफ़ी स्लोली अपने पाथ पे हैं और वो आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि ओवर थिंकिंग की एंडिंग हो रही है, निगेटिविटी की एंडिंग हो रही है, और जो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी स्लो हो रही हैं, पर वो हो रही हैं। और एट द एंड वो उस जगह पे पहुंच जाएंगी जहाँ पे आपने उन्हें सोचा है। तो चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस है यहाँ पे। The Empress and the 5 of Cups, 9 of Swords, Please universe guide me. और कुछ लोग इस समय बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम में है, डिप्रेशन में है, और खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं। तो उनके लिए तो अभी अच्छे होते वो नहीं दिख रहे हैं। उनकी स्थिति अभी थोड़ा समय वैसी ही रहती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक वर्ड बार बार आ रहा है, होप होप होप। तो ये बोला जा रहा है कि आपको होप नहीं छोड़नी है, चीज़ें अच्छी होंगी। क्योंकि आपने ना क्या, आप किसी पर्सन के जाने से ऐसा हो गया है, कोई आपको छोड़ के चला गया है, इसके लिए आप इस निगेटिविटी में आ गए हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं, और आपकी ऐसी हालत हो रही है। लेकिन आप सिर्फ उसी पर्सन को देख रहे हैं, आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं कि मेरी लाइफ में और क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे खुशी दे सकती हैं। तो वो एक होप जो आपकी है, आप पीछे पलट के देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपका वेट कर रही हैं, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपको उस डिप्रेशन एंग्जाइटी से बाहर निकलना है। और
आपकी लाइफ में किसी एक पर्सन के जाने से चीज़ें असर तो करती हैं, क्योंकि हाँ आप उसको बहुत केयर करते हैं, आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है और वो अचानक से चला जाता है। लेकिन सिर्फ किसी एक व्यक्ति के जाने से ही पूरे जीवन में निराशा और अंधकार नहीं आ जाता है। तो इसके लिए आपको बोला जा रहा है कि नहीं, अभी ऐसा नहीं है कि उसके जाने से आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं या आप बिल्कुल खालीपन आ गया है आप में, ऐसा नहीं है। आपके पास और भी चीज़ें हैं, आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप देखिए आपके आसपास और भी चीज़ें हैं। और द एम्प्रेस एंड द 7 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ, तो यही बोला जा रहा है कि हाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अपनी प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे थे पर वो हो नहीं रही थी या कुछ लोग चाहते थे कि उन्हें सिंपैथी दिखाई जाए, कुछ ऐसा कि हाँ अरे ये तो बेचारी ऐसी है, ये तो बेचारी ऐसी है, इसके साथ तो ऐसा हो गया, इसके साथ तो वैसा हो गया। तो कुछ लोग ये भी चाहते थे कि उनके साथ सिंपैथी दिखाई जाए, कुछ ऐसा फील कि जैसे लोग खुद को बेचारा महसूस कर रहे थे। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप बेचारे नहीं हैं, आप में बहुत सारी पावर है, बस आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर जो निराशा आ गई है आप उसी में खोए हुए हैं और आपको उस निराशा से बाहर निकलना होगा अपनी पावर को पहचानने के लिए और ये जानने के लिए कि आप कोई आम इंसान नहीं है, आप में उतनी ही पावर है जितनी कि एक एम्प्रेस में होती है। तो आप अपनी नेगेटिविटी को छोड़िए और सिंपैथी कलेक्ट करने के बजाय आप खुद में स्ट्रेंथ लाइए और चीज़ें आपके फेवर में होंगी। तो और आज के लिए क्या गाइडेंस है ये देखते हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, क्या गाइडेंस है ग्रुप 2 के लिए। The sun, लक्ष्मी एंड सूर्य, द बर्ड। बिल्कुल आप लोगों की लाइफ में एंडिंग तो हो रही है, कंप्लीशन आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, एंडिंग हो रही है आप लोगों की लाइफ में और कंप्लीशन आ रहा है। और ट्रैवल भी आप लोग कहीं ना कहीं कर सकते हैं और यही बोला जा रहा है कि आपको अपनी नेगेटिविटी को छोड़ना होगा। आप जिन चीज़ों के लिए ये सोच के बैठे हैं कि ये नहीं होगा, कैसे होगा, मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आपसे बोला जा रहा है कि आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। और जैसे महामाया ना वो सारी चीज़ों को खुद ही कंप्लीट कर देती हैं, तो वही यहाँ बोला जा रहा है कि महामाया आपकी सारी परेशानियों को दूर कर रही हैं और वो आप में कंप्लीशन को मतलब कंप्लीशन आप में ले आएंगी वो, लेकिन आपको अपनी हिम्मत दिखानी होगी। और एक ऐसा वो कि जैसे बोलते हैं ना कि ट्रुथ, तो बोला जा रहा है कि आपको ट्रुथ ही बोलना है, मीन्स आपको सच ही कहना है। आपको अगर कहीं कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है या आपको लग रहा है कि मैंने इसके साथ गलत किया, तो आपको वहाँ पे सॉरी बोलने को कहा जा रहा है। या किसी ऐसी चीज़ की आपको लगे कि मुझे ये करनी चाहिए थी, मैंने ये नहीं की, तो आपसे बोला जा रहा है कि हाँ आपको वो चीज़ करनी चाहिए थी। वो किसी की हेल्प हो सकती है या कोई ऐसा काम हो सकता है जो आपने छोड़ दिया हो कि नहीं रहने देते हैं, पर वो आपसे करने को बोला जा रहा है। तो ऐसा यहाँ पे आ रहा है। और ऐसा कि ना रिसीविंग और गिविंग मीन्स जितना हम लोगों को देते हैं उतना ही हम रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आ रही है
कि बहुत सारे लोग हेल्प करने की सोच रहे हैं, पर वो हेल्प करने की सोचते हैं, पर वो उसे करते कम हैं। तो उनसे यही कहा जा रहा है कि हाँ, आप जो भी चाहते हैं आप उस हेल्प को करिए, दूसरों की हेल्प करिए और ईश्वर आपकी हेल्प करेंगे। रिसीविंग और गिविंग मीन्स आप जितना ही दूसरों के साथ करेंगे, अगर आपको लगता है कि मुझ में ये कमी है, मुझे ये मुझ में ये कमी है, ये मैं पूरी करना चाहती हूँ, तो फिर आपको उसके लिए चीज़ें देनी होंगी, चीज़ें करनी होंगी। आप अगर दूसरों के लिए करेंगे तो ईश्वर आपको वो चीज़ वापस करेंगे। तो एक गाइडेंस यहाँ पे ये भी है कि आप जिन चीज़ों को करने की सोच रहे हैं, जो हेल्प करने की सोच रहे हैं, तो आप उसको बिल्कुल करिए और आप जो चाहते हैं उसके बदले में ईश्वर आपको वो देंगे। तो आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए इतना ही ग्रुप 2। और ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर ये किसी से रेजोनेट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और आगे की रीडिंग में फिर देखेंगे कि आप लोगों की क्या एनर्जीज़ है, क्या है, और भी सारी चीज़ें। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।